আমি আজকে যেই গান শুনি সব গানই অরিজিৎ। एन्ना सोना अरिजीत सिंह का। अरे सारे वो तो मेरा फेवरेट तो तुझे पता ही है। कौन सा? है दिल है मुश्किल। couple of times, but he was very patient. He's a very sweet guy. Welcome back, friends. How everyone is doing? Today we're gonna review on a singer of a decade, you may say, Arijit Singh. After he came, he made a standard, and I think across the India, in fact, in globe, his people started liking his voice, the soulfulness. A singer can sing ghazal, a singer can sing hard song, a soft song, a romantic song, everything. So that's Arijit Singh. So I would review on a video where the across celebrities what they say about Arijit Singh. There are millions of people who say good things about Arijit Singh, but I tried to put few of them because if I add everything it will be huge. But I tried to take the best one out, and we'll see the video first and we'll actually react on after this video. So let's watch. तो सर आज के दौर में, आज के टाइम पे जो यंग सिंगर्स है इंडस्ट्री में, आपका पर्सनल फेवरेट कौन है? डेफिनेटली अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह के पास बहुत कैपेबिलिटी है एंड ही कैन सिंग ऑल टाइप ऑफ सॉन्ग्स। जी 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 जी। तो सर क्या लगता है, अरिजीत सिंह फेम गुरुकुल रियलिटी शो था एक, उसमें आए थे और 6ठे नंबर पे रहे, वो जीते नहीं, लेकिन आज के टाइम पे आप बैठ के कह रहे हैं कि अरिजीत सिंह आपके फेवरेट सिंगर हैं। तो ऐसा अरिजीत सिंह में क्या ऐसी चीज है जो लोग आज के एस्पिरेंट हैं, जो आज के टाइम पे सिंगर्स बनना चाहते हैं, आप उनको एक एडवाइस देना चाहो कि? हमने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अरिजीत ने दूसरे का गाना गा के आए, लेकिन वो जब खुद को चांस मिला तो वो अपना पहचान बनाने के लिए अपना एक स्टाइल को इम्प्लीमेंट किया, एक स्टाइल को डेवलप किया, अपना स्टाइल जो अपना स्टाइल वो डेवलप किया, उस डेवलप वाला स्टाइल जो है वो पब्लिक को पसंद आया और पब्लिकली वो छा गया। तो ये अपनापन जो है वो रियलिटी शोज में जब स्टेज पे गाते थे तब ऐसा नहीं गाते थे, आज जो गा रहे हैं वो, क्योंकि वो अपना आइडेंटिटी बनाने के लिए वो अपना जो खुद का जो इनपुट है गाने में वो उसका कोशिश किया, उसको डेवलप किया, तब जाके वो रियलिटी सिंगर से, रियलिटी शोज से आके भी अपना पहचान बना पाए। इससे पहले भी एक दो ने बनाया, जैसे श्रेया ने बनाया, श्रेया भी लता जी को फॉलो करते थे। बट क्या है कि अपना एक अलग सा पहचान बनाने के लिए आपको अपने कुछ इनपुट देना पड़ेगा, अपना स्टाइल को, एक नया स्टाइल को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा पब्लिक। इस्टेब्लिश करने के लिए आपको उस चीज को बार बार अपना स्टाइल को बताना पड़ेगा। तो इन लोगों ने ये सब किए, इसकी वजह से ये आ गया और सक्सेस भी हुआ। I think one of the most promising, I wouldn't say promising, the most talented singer who's going to remain in this industry for a very long time and who's got depth in his voice, who's got musical knowledge in his voice, and that's Arijit Singh. And he's of course आज की तारीख में we were missing that versatile kind of a Harfan Maula artist until of course the great Arijit Singh came along, and he's pretty much covered a lot of different styles, and especially जब मैंने उनका वो एक अभी गाना तो exactly याद नहीं आ रहा, लेकिन सबसे बिन ऐसा कोई अरबी गाना उन्होंने गाया था। from Padmavat. My God, I thought कि मुझे लगा कि कोई some Arabic singer को बुलाए हैं यार। So I said much younger, and so but I was really amazed at that. It's such a My only grouse is कि जो आप उनकी जो खासियत या जो अच्छी चीजें हैं ना, जो हमारे नए सिंगर्स हैं, उस अच्छी चीज को आप पकड़ो कि कैसे हाई नोट्स पे भी उनकी आवाज पतली नहीं होती है, कैसे ही एक गाने के सोल तक। আমি আজকে যেই গান শুনি সব গানই অরিজিৎ, কিন্তু অনেকরা বলে এটা অরিজিৎ না, মানে কোনটা অরিজিৎ সেটা আমি জানি না, কিন্তু অরিজিৎ খুব ভালো গায়। यहाँ तक अरिजीत तक बहुत सुंदर गाते हैं। एनवी सिंगर कौन है फिर आपका? एनवी सिंगर मतलब जिससे लगता है यार इसने ये गाना गा दिया, तब काश मैं ये गाना गा लेता। तो अरिजीत ही होगा, सारा वही गा रहा है, तो ऑब्वियसली अरिजीत ही। में आपका सबसे फेवरेट सिंगर कौन है मेल में? अरिजीत सिंह, वन एंड ओनली, और बहुत कमाल है। मैंने किशोरदा वगैरह मेरे को बहुत अच्छे लगते थे, बट अरिजीत सिंह मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनको क्या चीज अलग बनाती है? मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही कंटेम्प्रेरी वॉइस के साथ बहुत ही सुरेल और बहुत ही नोट्स कंपोजर की करेक्ट
उसका इमोशनल कनेक्ट पकड़ना और उनकी मुड़कियों को ना छोड़ना, उस अगर गाने में इंडियन टचेस हैं तो इंडियन रखते हुए इसको कंटेम्प्रेरी रखना, और साथ ही साथ एक मेस्मराइजिंग क्वालिटी है, टोनल क्वालिटी है। टोनल क्वालिटी के साथ साथ जो कंपोजर ने बनाया उन नोट्स को फॉलो करना, पिकअप सेंस जो होती है, वो जो है नोट्स किशोर दा, रफी साहब, इस सब में वो बात है। इवन सोनू निगम, वेरी वेरी गुड सिंगर, वेरी वेरी गुड सिंगर। टू लेजेंडरी, एक मुझे पास में, आई एम द वन हू जस्ट कम नाउ, Arijit has been singing for a long time. So this beautiful combination. But I must tell you guys कि मैं अरिजीत के बारे में पहले कुछ कहना चाहता हूँ. That it was a privilege and an honor to work with him. हमारे युग में बहुत से सिंगर्स जब हमने काम किया, मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ, I was only 16. किशोर दा, रफ़ी साहब, किशोर दा, लता जी, आशीष जी, राइट फ्रॉम श्रेया सुरेदी टू माई डॉटर अनमोल टुडे, मैं गैमेट ऑफ इमोशन बताना चाहिए, सबके साथ काम कर चुका हूँ। और बीच में ऑफ कोर्स विद द लेजेंडरी सोनू निगम, आउटस्टैंडिंग सिंगर। लेकिन आज मैंने जब इसके साथ काम किया, मैं नतीजे पर पहुंचा हूँ दैट द सिंगर दैट वी हैव इन द मिक्स, हु इज द रियल सिंगर, इज अरिजीत। और उसके साथ जब मैंने काम किया मुझे सुकून मिला, बिकॉज मैं जब ओके बोलता था वो वन मोर बोलता था, वो जब वन मोर बोलता था मैं टू मोर बोलता था, फिर वो बोलता था थ्री मोर। तो मतलब उसकी काम की लगन, उसका जज्बा मुझे भाग गया, बिकॉज आई लव पीपल हु वांट टू वर्क हार्ड एंड ऑल्सो फॉल इन लव विद माई ट्यून। एंड दो सिंगर्स में मैंने ये सब चीज़ें देखी, एक पापुन में देखी जिसने मेरा गाना मोमो के धागे गाया, और एक मैंने अब अरिजीत में देखा। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि गॉड हैज गिवन मी अ चांस टू वर्क विद दीज talented guys. 2-3 voices in the industry who can sing all the songs. Versatility. And out of that, Arijit is closest to me. So obviously, Arijit, I've seen him grown. He used to work here earlier. So obviously the choice becomes Arijit. आपको पता है जिसके बारे में आप बोल रहे हो, अरिजीत सिंह, वो मेरा भाई जैसा है, दोस्त जैसा है। कितने सारे गाने हम किए हैं, लेकिन जितना बड़ा कलाकार हुआ है उतना बड़ा वो इंसान है। आज तक मुझे जितना नॉलेज है, वो किसी सिंगर्स, किसी म्यूजिशियंस को वो इंसल्ट नहीं करते हैं, वो रिस्पेक्ट देता है सबको। कितने बार मुझे कहा है, दादा इससे गाओ ना, दादा उससे गाओ ना। इतना अच्छा इंसान है, और आप उनका फैन हो, आप उनका रिस्पेक्ट बढ़ा रहे हो क्या ये सब बोल के? You know what we've heard Arijit perform in the studio was really moving. I'm actually really saying this from my heart. I was really taken aback. The kind of performance he's brought to the Rahul would say. एक तो लाइन गा के सुना भाई, विष्णु को गुड बाय ऐसे चल रहा तो यार, एक लोग लाइन गा के सुना यार। What do you want me to sing? वो तो मेरा फेवरेट तो तुझे पता ही है। कौन सा? ऐ दिल है मुश्किल। Wow. I saw I think 2 or 3 days back 24, तो अरिजीत ने गाया है आपका वो गाना। So how was that happened? Just जरा if you can elaborate. So I think I never thought about that idea, but Surya came up with that idea. I said, "Can Arijit sing a song for us?" I said, "Okay." And then he was actually doing his own movie. He was directing his own movie. He was kind enough to record at very remote places. He had a mic and a laptop, and we had to do a couple of corrections, a couple of times. But he was very patient. He's a very sweet guy and very talented. His simplicity, and he doesn't care about this. He loves music. He just comes and has fun. Absolute truth. Yeah, he deserves everything he's got because he's honest to music. Music को दिल से चाहता है. He doesn't care about the show. वो कभी मेरा अरिजीत है, बहुत गुणी बच्चे हैं। चलो सोनू निगम फिर भी उनको बहुत अच्छे अच्छे गाने मिले, अश्रेया को, सुनिधि को। अरिजीत को अभी तक रिमार्केबल गाना जिसको बोलते हैं ना कि स्टैम्प लगने जैसा, अभी तक उसको मिला नहीं है। इसका मतलब इस लायक अभी तक उसको संगीतकार नहीं मिला है। वो जिस दिन मिलेगा
फिर अरिजीत को देखो और कहाँ जाके बैठता है वो। मेरे बेटे जैसा है, मुझे बहुत प्यारा है वो, मेरा बहुत आशीर्वाद है। मगर मैं ये आपको 100% बोल सकता हूँ कि अभी तक उसके लायक गाना उसको नहीं मिला है। एन्ना सोना, अरिजीत सिंह का। अरे सारे आपको मेरे पिंच के आते हैं। और क्या, सबके फेवरेट होते हैं अरिजीत सिंह के, सारे सबके फेवरेट होते हैं। Him and his work really, and Arijit Singh, you know, you can't say enough for that man. He's just absolutely on another level. What? Arijit Singh, of course, he's one of my favorite singers, and his voice took the song to some other level. मुझे लग रहा है अरिजीत सिंह सर ने ना एक मुहिम शुरू की है, एक उन्होंने सोच के रखा हुआ है कि जो भी हार्ट ब्रेक लेके जो घूम रहे होंगे ना, जिनका हार्ट ब्रेक हुआ है, वो मूव ओवर नहीं हो पा रहे हैं, वो बोलते कि नहीं आज मैं हो गया हूँ, फिर अरिजीत सिंह कहते तू इधर आ। ऐसे कैसे तू मूव ऑन हो जाएगा बेटा, तू इधर आ, तेरे को तो मैं मूव ऑन नहीं होने दे रहा। तो आई थिंक उनके आवाज में तो ऐसा दर्द है दैट यू नो कि कई बार तो ऐसा लगता है कि आप अच्छे खासे रिलेशनशिप में हो, आप गर्लफ्रेंड को बोलो कि आज ब्रेकअप कर लेते, मेरे को अरिजीत का गाना एंजॉय करने दे और फिर हम वापस रिलेशनशिप में आ जाएंगे। तो आई थिंक उनकी आवाज इज जस्ट एक कुछ है that just pulls you in, you know, and I'm very happy that I got to collaborate with him. See, हमने उनके साथ काम शुरू किया था फ्रॉम आशिकी, एंड आशिकी जो 2 थी हमारी, उसमें तुम ही हो गाने काफ़ी मतलब मोर और लेस पूरी एल्बम उन्होंने गाई थी, और वहाँ से उनका एक डिफरेंट जर्नी शुरू हुई थी गानों को लेके। हालांकि उस टाइम उनके जवानी दीवानी के भी गाने आए थे, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे डांस ट्रैक, बदतमीज़ दिल वगैरह गाए थे, और काफ़ी सारे गाने गाए थे। जो बलम पिचकारी गाना गाया था, जो बहुत बड़ा हिट हुआ था उस दौरान। तो बहुत ही वर्सेटाइल सिंगर हैं, और आज उस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि मीन्स जहां हमारे काफ़ी बड़े बड़े जो पुराने हमारे सिंगर्स हैं जो उस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं, उस लेवल तक वो पहुंच गए हैं, क्योंकि उनकी इतनी फाइन सिंगिंग है। अगर आप उनसे कोई सैड गाना गाने के लिए कहें तो ही विल सिंग सैड, रोमांटिक, डांस, एनीथिंग, एनी रेंज, एनीथिंग। सो आई थिंक वो बहुत वर्सेटाइल हैं, और ही इज़ द बेस्ट सिंगर टुडे। I'm sure, like me, we have enjoyed this video, and I'm sure that you have seen the video till the end, because at the end there is a person called Avijit Bhattacharya. He came on a Bengali reality show and he said something about Arijit Singh. I thought let's put this part as well, because there has to be some negative part of Arijit Singh. So that's the actual thing. What he said is like, Arijit Singh is a good singer, but he sounds like similar to someone else. So that's okay, because there cannot be 100% accuracy upon a singer, be it Mohammed Rafi, be it Kishore Kumar, be it anyone. So that's what Arijit Singh for you, and there are millions of people has said good about Arijit Singh. Let me share my experience, how I got to know Arijit Singh. I remember I was in Bangalore, and that guy song came at that time, Tum Hi Ho, and initially the song was okay, like I used to listen that time a huge FM, like I think it was big FM, and the song came up. First time I heard it was okay, because something new is coming up, because before that none other song actually sounds like that. So initially the song actually, so remember, if any song actually is good, initially you might not feel that good, that song is a good one. Till a song comes to a visualization, when you see in a video of that song triggers you more, and that is actually for almost every song. Now audio comes part and video, doesn't matter. If song is good, it goes for a long run. So Tum Hi Ho actually gave a birth for a new singer, composer called Mithun and Arijit Singh. So we all loved the song, and after that there are millions of songs. I don't know how many songs he has sung. He has sung in Tamil, Hindi, Bengali, because being a Bengali, he sung tons of Bengali. Those who is listening me, and if he's not listening Arijit Singh's Bengali version, any songs, please search for it in YouTube and listen those. There are tons of songs which he has sung and amazing. So being a Bengali, I can say that. I think I want to explore or maybe share with you is with A.R. Rahman, because to get into A.R. Rahman's territory is very difficult for any singer, be it anyone. So there are videos in YouTube where you would see like how Arijit Singh has roped into A.R. Rahman's territory, like where he has shared his experience. Like first he has sung some Tamil versions of few songs, then he got into the song in Agar Tum Saath Ho. Then everything is now processed, and there is a
video on A.R. Rahman and YouTube interacting on music. I'm sure that if you have not seen, please watch that video. It is a 1 hour video, and if I get a chance, I'll react on it. But before that, you go and see the video. It is an A.R. Rahman's channel, which is A.R. Rahman and Arijit Singh's together discussing on music. So I hope you loved this video, enjoyed this video, and I'm sure that you have seen all the video. And if you have not, please go back and watch it again. And thank you for the love and thank you for everything. Bye bye.